हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि आपके फाइनल एग्जाम में भी आते हैं और आपके मिड टर्म एग्जाम में भी आ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टूडेंट ये ध्यान से कर लेना। तो पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर के स्टेप वाइज न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम मोलैलिटी नॉर्मेलिटी के बेस्ड के ऊपर न्यूमेरिकल, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले हम करते हैं सिंपल मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल है। फर्स्ट हमारे लिए 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो पहले हमने कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी पहले हम मोलैलिटी को फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मींस इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, हमने क्लास में भी किया था। हमारे पास W गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, MB मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। और ये है WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। इन ग्राम लेते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं जो कि मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो अभी हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। वेट ऑफ सोल्यूट WB हमें गिवन है 2.82 ग्राम और WA हमें गिवन है 30 ग्राम। तो हमने पहले कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। तो पहले मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। और मोलर मास, अब मोलर मास ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 मींस 6 into 12 प्लस 12 into 1 प्लस 6 into 16, ये हमारे पास आता है इसका आंसर 180 ग्राम। तो हमारे लिए मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। WB की वैल्यू हमारे पास 282 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय MB की वैल्यू 180 इंटू 30। अब इसकी हमने सिंपल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो ये एक जीरो से ये जीरो गया, नीचे दो जीरो और आ गए, ये भी कैंसिल हो गए। अब इन सिंपल इनको कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 282 डिवाइडेड बाई, अब इनको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.522m, ये आंसर है हमारा मोलैलिटी का। सेकंड हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट हमने निकाल लिया है मोलैलिटी, सेकंड हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे ग्लूकोज और वाटर के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं। तो वाटर क्या होगा? गिवन वेट, गिवन वेट कितना है वाटर का? 30 डिवाइड बाय 18, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए वाटर के। इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है इनका 1.66, जिसको हम 1.67 लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ये हमारे पास 6 चलता रहेगा। और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हैं वो होंगे 2.82 डिवाइड बाय 180, तो इसका आंसर आएगा 0.0157। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर आ गई। अभी मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है एक्स ऑफ ए मीन सोल्यूट, हम लिख सकते हैं इधर वाटर, ए मीन सॉल्वेंट सॉरी। तो हम निकालते हैं एक्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वो आएंगे, वाटर के मोल्स कितने हैं 1.67 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज लिखेंगे इधर 0.0157 प्लस 1.67। इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे जो कि हमारे पास 0.991 है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए हैं। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी निकाल लेते हैं। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हमने वाटर निकालना है तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस XW, तो 1 माइनस, इधर माइनस कर देंगे इनको। तो 1 में से हम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वाटर के वो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 0.009 मोल्स। स्टार्ट करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास a commercially available sample of H2SO4 is 50% H2SO4 by weight, मीन्स हमारे पास 50% H2SO4 है by weight, जिसकी हमें डेंसिटी दी गई है 1.10 ग्राम पर ml
एंड कैलकुलेट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मोलैलिटी भी निकालनी है, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी भी निकालनी है सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट हम करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन 50% ऑफ H2SO4 solution means 15 gram of H2SO4 per 100 gram of solution, means 15 ग्राम ऑफ H2SO4 पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ, फर्स्ट हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में है तो हम 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कि मल्टीप्लाई में चला जाता है। अभी हमें मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम चाहिए, पर क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दी गई है, तो पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर। अब ये सॉल्यूशन की वो डेंसिटी दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इधर से वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम है हमारे पास V इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन की मान लो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है टोटल हमारे पास, तो मास 100 ग्राम हो गया, डिवाइड बाय डेंसिटी 1.10 ग्राम हमें दी गई है। इधर से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो कैलकुलेट करने पर आती है आपके पास 90.9 ml, मींस हमारे पास वॉल्यूम है 90.9 ml। और फिर हमें सेकंड हमें यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, मींस हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है 15, और मोलर मास हमारे पास जो भी है, मोलर मास H2SO4 हमारे पास 98 होता है, H2SO4 का मोलर मास 98 होता है। और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए सॉल्यूशन के, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट की। हमें सिंपल ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी हमने कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स मींस 15 डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 90.9, और ये ml में है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बनेगा 15 इंटू 1000 डिवाइड बाय 98 इंटू 90.9, और इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, जो कि हमारे पास 1.68 m 1.68 m आ रही है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। पहले आपको इसकी में वॉल्यूम, पहले आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी डेंसिटी का यूज करके, फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उसके बाद आपको मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, जो कि 1.68 आ रही है इस फॉर्मूले में पुट करके। स्टूडेंट अभी हम करेंगे सेकंड पार्ट, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले हमें निकालना होता है इक्विवेलेंट वेट। पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास होते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो हमें पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और फिर हमारे पास हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय बेसिटी। बेसिटी कितनी है 2, मींस 49 हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट है H2SO4 का। अब इक्विवेलेंट वेट निकलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं गिवन मास। गिवन मास कितना है 15 डिवाइड बाय
इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49, वो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। और वॉल्यूम भी हम निकाल चुके हैं सोल्यूशन की, वो कितनी है 90.9। वॉल्यूम हमारे पास ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है हमारे पास 3.36 n। तो ये हमारे पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू है। तो सम डाल दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिड के लिए बेसिसिटी हम काउंट करते हैं जो कि 2 है। अब इसका एक सिंपल फार्मूला भी है, हमने रिलेशन किया था n इज इक्वल टू जेड इंटू एम। अभी जेड हमारे पास बेसिसिटी होती है, जेड या बेसिसिटी या एसिडिटी कोई भी हम कंपाउंड के लिए, और अभी जेड की वैल्यू इधर हमारे पास 2 है और मोलैरिटी हम पिछले बार निकाल के आए तो 1.68, इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.6 एन आंसर आएगा। तो दोनों वे से हम निकाल सकते हैं आंसर, इस वे से भी, ये थोड़ा इजी है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो ये ध्यान से कर लेना। नॉर्मेलिटी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालने होते हैं पहले। थर्ड पार्ट हम करते हैं अभी मोलैरिटी, स्मॉल m निकालते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो होता है WB इंटू डिवाइड बाय MB इंटू WA। तो हमें क्वेश्चन में WB गिवन वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, वो है 15 ग्राम, मोलिकुलर वेट भी पता है हमें 98 ग्राम। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन का वेट टोटल कितना है 100 माइनस 15 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 85 ग्राम, मीन्स 85 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट का वेट है। सभी वैल्यूज में पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 98 इंटू हमारे पास है 85, इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू आएगी जो है हमारे पास 1.8 m। तो आपको समझ आ चुका होगा कि हमने कैसे भी इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। मोलैलिटी निकाली, फिर नॉर्मेलिटी निकाली, फिर हमने मोलैलिटी निकाल ली। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं, डायरेक्ट हमें वैल्यू दी जाएगी जो कि हमें टिक करनी होगी सॉल्व कर। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल की तरफ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm of Hg. A solution of sucrose is prepared by the dissolving 68.4 gram in 1000 gram of water. Calculate relative lowering in vapor pressure. सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मींस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो क्या होता है P of S, सॉरी नॉट P of A नॉट माइनस P of S डिवाइड बाय P of A इज इक्वल टू XB। ये हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला ये होता है। और इसमें हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, चाहे ये वाली टर्म चलो चाहे ये वाली, पर हमें इसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं दिया गया है, ओनली वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया है। तो हम XB मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है सुगर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुगर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुगर क्या होंगे, गिवन वेट ऑफ सुगर, तो सुगर का वेट दिया गया है 68.4 ग्राम डिवाइड बाई सुगर जो मोलिकुलर वेट है वो 342 ग्राम होता है हमारे पास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो गिवन वेट 1000 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है और डिवाइड बाय 80। इन दोनों को सॉल्व करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले सुक्रोज निकालते हैं, वो आएगा हमारे पास, ये देखो 2 के टेबल पे कट हो रहा है 1 2 मींस 0.2 मोल्स आ गए हमारे पास सुक्रोज के, और वाटर के मोल आएंगे 55.5। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सुगर एंड द वाटर आ चुके हैं। अभी मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। मोल फ्रैक्शन सुक्रोज के मोल 0.2 डिवाइड बाय 55.5 प्लस 0.2, इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो कि हमारे पास 0.0036, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के आ चुके हैं। और नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के इक्वल है। ये हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर चुके हैं।
अभी हमने निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, में हमने पी एस निकालना है। तो हमें पी नोट ए गिवन है, पी नोट ए हमें गिवन है 17.5 mm ऑफ एच जी। हमें पी एस कैलकुलेट करना है, तो इधर पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी है। तो हम पी एस की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर। तो पी एस इज इक्वल्स टू एक्स बी की वैल्यू 0.0036, ये इधर जाके मल्टीप्लाई मीन 17.5, और जो ये पी नोट ए इधर प्लस में था उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, उसमें से माइनस को ये इधर आएगा, इधर माइनस रह गया, ये उधर जाके प्लस माइनस हो गया, ये बना माइनस पी 17.5। इनको हम कैलकुलेट करते हैं, अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे 17.437 mm ऑफ एच जी, ये हमारे पास आंसर है इसका। तो ये कैलकुलेशन कर लेना ध्यान से, इसको माइनस को कॉमन निकाल के आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉइल। मींस हमने 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम बॉईल कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पर बॉईल होगा हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमें यूज करना पड़ेगा एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, जो कि हमारे पास इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम हमारे पास क्या है, मोलैलिटी ऑफ, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हमारे पास है के बी इंटू एम। तो एम हमारे पास मोलैलिटी है, इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो अभी हमने सब कुछ इस क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि हमें के बी की वैल्यू दी गई है 0.52 और डब्ल्यू बी की वैल्यू है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, तो वो हमारे पास 18 है, इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 होता है, और गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg मींस 1000 ग्राम। इनको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, अभी इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो इधर हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और आ जाएंगे, इधर पॉइंट हटाएंगे 2 0 और आ गए हैं, तो ये इधर एक कैंसिल हो गया, 18 हमारे पास 3 zeros रह गई, तो 52 डिवाइड बाई 1000, ये मेरे पास में 0.052, और टेम्परेचर की यूनिट हमारे पास केल्विन है, ये हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। अब हमने ये तो चेंज इन टेम्परेचर आया है कि कितने टेम्परेचर पे वो बॉईल होगा, वाटर है, आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मींस 100 डिग्री सेल्सियस में कितना राइज हो गया, वो राइज क्या होगा, डेल्टा टीबी की वैल्यू होती है हमारे पास टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी होता है, और जिसकी वैल्यू हमें 0.052 गिवन है। अब टीबी हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो टीबी इज इक्वल्स टू 0.052 प्लस टी नॉट बी क्या है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास कितना होता है 373.15 केल्विन, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 373.202 केल्विन। ये आपके पास 373.02 केल्विन, ये हमारे पास आंसर है, इस पे सोल्यूशन हमारा बॉईल होगा अगर उसमें हम 18 ग्राम शुगर ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के ऊपर, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन फॉर 0.0711 m aqueous solution of sodium sulfate if this solution actually freezes at minus 0.320 degree Celsius, what will the want of factor of this solution। तो हम इस solution को करते हैं इसके, तो हमारे पास डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो के एफ इंटू एम होती है, और जो के एफ हमारे पास क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें वाटर के लिए 1.86 गिवन है, और सॉल्यूशन में हमें मोलैलिटी भी दी गई है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी है हमारे पास 0.0711। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो कि 0.13
2 डिग्री सेल्सियस है। अभी हमने निकालना है इफ दिस सोल्यूशन एक्चुअली फ्रीजेस, हमें इस सोल्यूशन का जो एक्चुअली फ्रीज हो रहा है टीएफ भी दिया गया है। टीएफ की वैल्यू है हमारे पास -0.32 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास जो एक्चुअली फ्रीज हो उसका वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट, हम जो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, वो आएगा एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो 0 होता है, माइनस ऑफ जो इतना चेंज हुआ जिसमें फ्रीज हो रहा है, तो हमारे पास 0.320 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ऑब्जर्व टेम्परेचर में फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है। तो अभी हम निकालते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर हमारे लिए है जो वांट ऑफ फैक्टर है वो है हमारे लिए ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने जो कैलकुलेट किया है वो तो हमारे पास आ रहा है 0.132 डिग्री सेल्सियस, जो ऑब्जर्व किया है वो 0.032। तो इन दोनों को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू आ जाएगी जो है मेरे पास 2.42। ये थी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। इस लेक्चर में हम इतना ही न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सॉल्यूशन चैप्टर के बाकी जो न्यूमेरिकल रह गए हैं वो करेंगे।